वैशाली हंस रही थी और शाश्वत उसको देख रहा था। तभी अचानक से वैशाली की नज़र शाश्वत पर गई। वैशाली की हवाइयाँ उड़ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आंखें बड़ी करके शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत भी उसे ही देख रहा था। वैशाली को लगा अब तो वो गई, लेकिन शाश्वत कुछ बोला नहीं। इसलिए वैशाली ने सॉरी बोला और जल्दी में वहाँ से भाग गई। वैशाली को भागते देखकर शाश्वत को एहसास हुआ वो अभी क्या कर रहा था। वो कितनी देर से बस वैशाली को देख रहा था। शाश्वत ने अपना सिर झटका और खुद को मन में ही फटकार लगाई और अपने कैबिन में चला गया। वैशाली भी अपने कैबिन में आ गई तो अपना सर पीटने लगी। उसकी आंखें कुछ भर आई थी। वो भाग जरूर आई थी, लेकिन उसको अब डर लग रहा था। किस चीज़ का डर? उसको डर था कि अगर शाश्वत ने उसको जॉब से निकाल दिया तो, या फिर उसका डिमोशन कर दिया तो वो शाश्वत के आसपास नहीं रह पाएगी। फिर वो कैसे अपनी पूजा पूरी करेगी? और शाश्वत को कुछ हो गया तो ये क्या गलती कर दी उसने? ये सब सोच के वैशाली को बहुत रोना आ रहा था कि तभी उसका लैंडलाइन फ़ोन बजा। वैशाली ने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन उठाया तो शाश्वत दूसरे साइड से बोला, तुरंत मेरे कैबिन में आओ। वैशाली और ज़्यादा डर गई और शाश्वत के कैबिन में चली गई। उसको और रोना आने लगा। उसको लगा पक्का शाश्वत ने उसको जॉब से निकालने के लिए उसे बुलाया है। उसको क्या ज़रूरत थी हंसने की? वो भी बॉस के ऊपर हंसेगी तो बॉस सहेगा क्या? पर बॉस के सामने तो जाना ही पड़ेगा। सोच के वैशाली ने अपने आंसू पोंछे और शाश्वत के कैबिन में आके सिर नीचे करके खड़ी हो गई। शाश्वत ने वैशाली का फेस देखा और वो देख के ही समझ गया था वैशाली रो करके आई है। लेकिन अब शाश्वत पूरा कंफ्यूज हो गया था। ये वैशाली हर टाइम रोती रहती है और डरी हुई क्यों रहती है? ये तो किसी से बात भी नहीं करती कि किसी ने इसको कुछ कह दिया हो या बोल दिया हो, इसलिए रोती हो। शाश्वत भी वैशाली का रोना देख कर
अब इरिटेट होने लगा था, क्योंकि वैशाली छोटी छोटी बात पर रोती रहती थी। शाश्वत को समझ नहीं आया तो उसने वैशाली से ही पूछ लिया, अब क्यों रो रही हो? वैशाली के रोने धोने से, जैसे मैंने बताया कि शाश्वत अब इरिटेट होने लगा था। वो सुबह भी रो रही थी, अभी फिर रो रही थी। तो शाश्वत ने सोचा क्यों ना मैं इससे आज पूछ ही लूँ। वो थोड़ा रूड आवाज़ में बोला कि अब क्यों रो रही हो, क्यों रो रही थी अब? वैशाली ने शाश्वत की आवाज़ सुन के अपनी कुर्ती कस करके पकड़ ली और फिर रोने लगी। शाश्वत ने उठ करके वैशाली के फेस को फेस के वैशाली के पास आया और बोला, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी हर टाइम रोती हुई तुम हर टाइम रोती क्यों रहती हो? कोई दिक्कत है तो मुंह से बोलो। मुझे आंसुओं की लैंग्वेज समझ नहीं आती। वैशाली आंसू और आंसू देख के तो मुझे गुस्सा भी आता है। गुस्से में अगर मैं तुमको कुछ और बोल दूं या फिर कुछ कर दूं, उससे तो अच्छा है रोने की सही वजह बता दो। वैशाली और सुबकने लगी और बोली, यहाँ पे लेटो। आई एम सॉरी, गलती से हंस दी। दोबारा से नहीं होगा। प्लीज मुझे जॉब से नहीं निकालिएगा। जॉब गई तो कहीं अपनी ज़िंदगी से भी ना हार जाऊं। शाश्वत थोड़ा शॉक हो गया और ये वैशाली ज़िंदगी से हारने की बात क्यों कर रही है? क्या इसके लिए ये जॉब इतनी ज़रूरी है? ये सोच के शाश्वत को थोड़ा बुरा लगा। तो वो शाश्वत सोच रहा था, लेकिन वैशाली को ऐसे रोते देख के भी उसे अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने वैशाली को, देखो जो शाश्वत था दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो बेशक कई बार रूड हो जाता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। उसने वैशाली का सिर पकड़ा और ऊपर करके उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। मैंने तुमको यहाँ ऑर्डर की फ़ाइल लेने बुलाया था, जो तुम यहीं भूल गई थी। अब अगर फ़ाइल नहीं होती तो तुम डिटेल कैसे बनाती? किस में लिखती डिटेल? वैशाली अपनी भरी आँखों के साथ शाश्वत को देख रही थी कि उसकी नज़रें एकाएक ऊपर टंगे
झूमर पर गई जो लटका था और कभी भी शाश्वत के ऊपर गिर सकता था। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत शाश्वत का हाथ पकड़ के अपने साइड खींच लिया, लेकिन शाश्वत लड़खड़ा गया और वैशाली को लेकर नीचे गिर पड़ा। शाश्वत अपनी जगह से हिला ही था कि झूमर नीचे गिर के टूट पड़ा। वैशाली भी चीख पड़ी। शाश्वत भी चौंक गया था। शाश्वत ने वैसे ही गिरे हुए सिर घुमा के देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने फिर तुरंत वैशाली की तरफ देखा, जिसने डर से उसकी शर्ट कस करके पकड़ी हुई थी और अपनी आंखें कस करके बंद की हुई थी। शाश्वत तुरंत वैशाली के ऊपर से उठने लगा तो वैशाली ने भी आंखें खोल ली और शाश्वत की शर्ट छोड़ दी। शाश्वत उठ के खड़ा हुआ और वैशाली को भी सहारा देकर खड़ा करने लगा। वैशाली डर से टूटे झूमर को ही देख रही थी। ये तो भगवान की दया थी जो उसकी नज़र चली गई, वरना अनहोनी होने से कोई नहीं रोक पाता। वैशाली डरी हुई थी तो शाश्वत उसको रिलैक्स करने के लिए बोला, रिलैक्स, बहुत टाइम से झूमर की सर्विस नहीं हुई थी तो ढीला होकर के गिर गया होगा। वैशाली शाश्वत की तरफ देखने लगी। वो शांत थी, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, जिसको आप सर्विस की गलती समझ रहे हैं वो सर्विस की नहीं, उसके मांगलिक होने की गलती है। लेकिन वैशाली को डरा और सहमा देख करके शाश्वत को अजीब फील हुआ। उसके मन में न जाने क्या आया। उसने वैशाली को गले से लगा लिया और बोला, तुम ऐसे रोती क्यों रहती हो? हर बात पर रोना अच्छा नहीं होता। थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समय समय पर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और मेंटेनेंस ना होने पर ऐसी घटना आम बात है। उसके लिए ऐसे डर के रोना ये सही नहीं है। शाश्वत बोल रहा था और वैशाली डर से उसके गले से लगी थी। उसका शरीर थोड़ा सा कांप गया था तो शाश्वत उसको समझाते हुए आगे बोला, ज़्यादा रोना सही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एक लड़की हो या रोना कमज़ोरों की निशानी होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा रोना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता। प्रॉब्लम को बिना रोए भी सॉल्व किया जा सकता है। रोना किसी चीज़ का उपाय नहीं है। डर अच्छी बात है, लेकिन हर परिस्थिति में डर जाना ये सही नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? शाश्वत ने के मुंह से उपाय शब्द सुन के वैशाली को याद आया। उसने अपना मंगल शांत करने के लिए अभी तक दिया जाके नहीं जलाया और शायद इसलिए शाश्वत के साथ ये घटना फिर घटी। वैशाली ने तुरंत अपना सिर उठा के शाश्वत को देखा और अपनी गीली पलकें झपका दी और शाश्वत से दूर हो गई। तो शाश्वत ने भी उसे छोड़ दिया और उसको एहसास हुआ। उसने वैशाली को हग करके
सही नहीं किया। उसका हक करना गलत मैसेज दे सकता है वैशाली को। वैशाली कोई उसकी दोस्त नहीं है, वो बस उसकी एक एम्प्लॉय है और उनके बीच एक सीमा है। उसको उस सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए था। इसलिए शाश्वत अपने आप को क्लियर करते हुए बोला, सॉरी, तुम बस ऐसे डर करके रो रही थी। तो वैशाली ने इट्स ओके कहा अपने आप को संभाला और उसको बस यहाँ से जाना था। इसलिए वो बोली, इट्स ओके सर, मैं समझती हूँ। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला। तो वैशाली ही बोली, सर, मैं जा सकती हूँ? शाश्वत ने हाँ में सिर हिला दिया। वैशाली को जैसे याद ही आ गया था कि उसने मंदिर में दिया नहीं जलाया है, तो उसको डर भी था कि वो दिया नहीं जला रही है, उस कारण शाश्वत के साथ घटनाएं हो रही हैं। शाश्वत ने ओके कहा तो वैशाली जल्दी से कैबिन से बाहर आई और तुरंत अपने कैबिन से अपना बैग लिया और बाहर चली गई, फैक्ट्री से बाहर चली गई और मंदिर जाने के लिए ऑटो देखने लग गई। वहीं शाश्वत ऑटो को रोकने लगी। वहीं शाश्वत कैबिन में शाश्वत के कैबिन में कांच ही कांच फैल गई थी क्योंकि झूमर टूट चुका था। तो उसने पहले क्लीनर को बुलाया कि इस कांच को साफ़ करो। उसके बाद उसे ऐसा लगा कि कहीं वैशाली को बुरा तो नहीं लग गया, क्योंकि तब तक कैबिन क्लीन हो रहा था और वो सोच रहा था। कैबिन क्लीन हो रहा था, इसलिए शाश्वत विंडो के पास आ गया और विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। शाश्वत ने वैशाली को फैक्ट्री से बाहर जाते हुए देखा तो उसको थोड़ा चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, वो थोड़ा परेशान भी हो गया। उसको लगा उसने आज वैशाली को हक किया है, शायद वैशाली को इस बात का बुरा लग गया है। वैशाली बैग लेकर कहाँ जा रही है? क्या वैशाली को उसका हक करना इतना बुरा लगा है? तो शाश्वत ऐसा सोच ही रहा था। फिर वो सोचता है कि उसको इतना बुरा लग गया कि वो सीधे यहाँ से जा रही है। कहीं वैशाली को ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि वो क्या है, उसका बॉस है, ठीक है, और बॉस होने के कारण वो क्या कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए वैशाली बिना बताए फैक्ट्री से बाहर जा रही है। शाश्वत ने अपने आप से अपने फॉरहेड पे हाथ रख के
अपने फॉरहेड पे हाथ रखा। उसको अब थोड़ा बुरा फील हो रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने क्या सोच के वैशाली को हक किया? वैशाली को, क्योंकि वैशाली कोई उसकी दोस्त नहीं है। कोई भी लड़की हो, वही सोचेगी जो वैशाली सोच रही थी। किसी अनजान लड़के का ऐसे हक कर लेना गलती मैसेज देगा, ऐसा शाश्वत अपने मन में सोचने लगा। कितनी ज़रूरत थी, गिरा तो नहीं, चोट तो नहीं, कितनी ज़रूरत थी वैशाली को इस जॉब की, और उसने क्या किया? उसको जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शाश्वत के दिमाग में यही सब चल रहा था। अलग अलग ख्याल आ रहे थे। तो वो वैशाली के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। आज का पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।